चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर नंबर आपके पास दे रखे हैं, बताना है कि कौन एक दूसरे से अलग है। तो मेनली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको ना गैप देखना है। जैसे इसका और इसका गैप देखो, तो 12 में से 8 गए 4, ठीक है, और अगेन 14 में से 6 गए 8, 184। अब इसमें से ये माइनस करते तो 8 में से 4 गए तो 4, 16 में से 8 गए तो 8, और 3 में से 2 गए 1। तो देख रहे हो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम है। तो ऐसे ही देखो, इन दोनों का डिफरेंस 125 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 125 है, तो ये वाला और ये वाला तो मिलता है। इधर देखो 250, इसका डिफरेंस आ रहा है 94 और इसका डिफरेंस आ रहा है 70। देख रहे हो यहाँ डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखो 84 है, यहाँ पे भी 84 है, तो ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है, तो इसीलिए हमने इसको रेड मार्क कर दिया, यानी यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ाने से पहले एक बार देख लेना कि मतलब कमेंट कर देना कि आपके रीजनिंग में कितने नंबर थे, ठीक है। तो देखो कंप्लाई का फॉलो, कंप्लाई मतलब होता है कि किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स है ना, स्ट्रिक्ट का फ्लेक्सिबल, उल्टा नहीं कर दिया। रूड का जनरस, उल्टा है। एक्सपेंड का डिमनेस, ये भी उल्टा है। एक्सपेंड मतलब बढ़ना होता है, डिमनेस मतलब छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रबल और जंक, यार इसका अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन देख रहा ऑप्शन एलिमिनेट करके हो सकता है, ठीक है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, रीजनिंग का टीचर हूँ, मुझसे जीके और इंग्लिश ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। सरकारी स्कूल से भी हूँ यार, हमारे यहाँ तो 6ठी क्लास से तो अंग्रेजी स्टार्ट होती है। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, जिस समय मैं पढ़ता था ना दिल्ली में 6ठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, वो भी दिस इज अ एप्पल, दिस इज एन एप्पल। देख रहे हो अभी तक मेरे को याद नहीं है। अब देखो इसमें 4 वर्ड दे रखे हैं, कोई एक अलग होगा। सी तीसरे पे आता है, जे 10वें पे आता है, ठीक है, 7 का डिफरेंस है। जी एफ जी 7वें पे आता है, ये 14 पे आता है, देख रहे हो 7 का डिफरेंस है। ई 5वें पे आता है, एम 13वें पे आता है, 8 का डिफरेंस है भैया, यही अलग है। अगला भी चेक कर लेते हैं, आई 9वें पे आता है और पी 16 पे आता है, देख रहे हो 7 का डिफरेंस है। तो अलग कौन है, ई एम, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये जो मॉक देख रहे हो ना आप, इससे ना आपको मॉक देने का अप्रोच पता चलेगा। जैसे देखो 23 और 48 है, इसका डिफरेंस कितना है 25, 25 का स्क्वायर 625। 62 और 15 का डिफरेंस, 75 का डिफरेंस 13, 13 का स्क्वायर 169। ऐसे देखो 36 और 59 का डिफरेंस 23, 23 का स्क्वायर तो नहीं है ये, ठीक है। 41 और ये 15 का स्क्वायर 225, ये हो सकता है। बाकी भी देख लेते हैं, 19 8, 8 का स्क्वायर ये नहीं है। 144 12 होना चाहिए डिफरेंस, लेकिन 13 है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या पूछा है, अगर ए टॉप पर है, अगर ए टॉप पर है तो विच अल्फाबेट विल अपेयर एट द बॉटम ऑफ द क्यूब। अगर ए टॉप पे है तो ए का रिवर्स कौन सा है। तो देखो सिंपल है, ए के साथ अगर डी और ई दिख रहा है ना, तो ये नहीं हो सकता। जैसे ए के साथ देखो यहाँ बी और सी दिख रहा है, तो बी और सी भी नहीं हो सकता, तो कौन सा बच गया, एफ। एक तरीका तो सिंपल ये था, एक तरीका ये देखो, इसको ऐसे लिखो पहले, तो ए ई डी, और एक बार ऐसे लिखो, तो ए बी सी। अब किसी का भी उल्टा पूछता आप बता देते कि ई का उल्टा बी, डी का उल्टा सी, बच कौन गया एफ, तो वो एक का उल्टा, ए का उल्टा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, ये डाइस के क्वेश्चंस होते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, पर्सन अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेनली जो सबसे छोटा है फिर बड़ा ऐसे करके खड़ा किया गया है, ठीक है। काजल इज 54th टॉलेस्ट, ध्यान रखना, यहां से मान के चलो ये शॉर्ट है और ये टॉल है, ओके। इधर टॉल है मतलब ऐसे ऐसे ये है, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो ये 54th है, कौन, काजल, ठीक है। एंड 68th शॉर्टेस्ट, और इधर से अगर देखा जाए तो 68th, ओके, 68th शॉर्टेस्ट, ओके। तो यहां से देखो कभी भी ना एक बंदे की अगर पोजीशन लेफ्ट से भी दे दे राइट से भी दे दे, तो टोटल स्टूडेंट या टोटल नंबर निकालने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों के पोजीशन को ऐड करो और एक घटा दो। क्यों, क्योंकि देख रहे हो ये काजल यहां पे भी खड़ी है, यहां पे भी खड़ी है, तो वो एक ही जगह तो खड़ी रह सकती है ना। तो 68 4 72 50 122 में से एक घटा दो, यानी कि टोटल बंदे हमारे पास कितने हैं 121। टोटल बंदे लाइन में कितने हैं 121। आगे देखो, इफ 60% आर टॉलर देन रेशु, रेशु से ज्यादा कितने हैं 60 है,
ओके, तो 60 इससे कम भी तो होंगे ना, 60 इससे कम भी होंगे। 60 क्यों? क्योंकि एक तो ये भी है ना। क्या पूछा है? देन व्हाट इज द रैंक ऑफ रेसू फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, 61 ही है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला तरीका। ओके, इसको ट्रिक्स नहीं कहते, सिंपल कंसेप्ट है ये। ओके, अगला देखो। 91, 181, डिफरेंस है 90, फिर डिफरेंस है 179, फिर डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस तो काम नहीं कर रहा। आगे देखो, 91 इंटू में 2 182 होता है, एक कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 181 गुना में 2 माइनस 2 कर दिया, ठीक है। फिर 360 गुना में 2 माइनस 3 कर दिया, समझ रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बढ़ता जा रहा है, तो अगली बार क्या करोगे? माइनस इंटू में 2 माइनस 3, तो 700 1400 के आसपास देखो, एक ही आंसर है। ठीक है, 1434 में से 4 घटाना है, सॉरी अब 4 घटाना है, तो 1430 ये आंसर है। एक लड़के का कमेंट आया था कि आपका ना इसमें बहुत वो आया है नंबर खराब, बताना वो कौन था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था रीजनिंग का, इसको करते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। देखो नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो ए बी सी डी ई, ओके, ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एंड पी क्यू आर एस टी आर इन अ रो टू फेसिंग साउथ। पी क्यू आर एस और टी, ये साउथ की तरफ देख रहे हैं। हालांकि एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी कर लेते हैं, बट नॉट इन अ गिवन ऑर्डर। अब देखो एस फेसेस ए एंड इट इज थर्ड फ्रॉम द एंड। एस जो है ना वो ए को फेस कर रहा है और थर्ड है, एंड के साथ है, 1 2 और 3। ठीक है, तो एस कहां है? यहां से। ठीक है, एस फेसेस ए एंड इट इज थर्ड फ्रॉम द एंड, तो थर्ड तो यही है ना बीच में। ओके, थर्ड तो बीच में ही है ना, तो ए यहां आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप क्लियर होगा। एस फेसेस ए एंड इट इज थर्ड फ्रॉम द एंड। ओके, 5 ही थे ना, ए बी सी डी ई। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ टी। अब देखो ये ना ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, यानी कि अगर टी यहां है तो क्यू यहां होगा। ठीक है, यानी कि अगर टी यहां है तो क्यू यहां होगा, यही तो पूछा ना। क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, ध्यान रखना। ओके, अगर इधर एबीसीडी में बोलता तो इधर, तो टी क्यू ये इधर भी हो सकते हैं और इधर भी बैठ सकते हैं। कहां बैठेंगे वो देख लेंगे, लेकिन टी और क्यू आसपास में बैठे हैं, ये बगल में, ध्यान रखना। इमीडिएट राइट है मतलब बिल्कुल बगल में। बी इज एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस आर। देखो बी एकदम एक्सट्रीम एंड में है, या तो यहां है या यहां है, और यहां है तो आर यहां है, या तो आर यहां है। और मैं ना इनके ऊपर स्टार लगा रहा हूं। क्यों मैं स्टार लगा रहा हूं? क्योंकि ये एक्चुअली में बैठे नहीं है अभी ये बैठे नहीं है, जब बैठ जाएंगे तब हटा देंगे। आगे देखते हैं। E इज द सेकेंड राइट ऑफ C। जो E है ना वो सेकेंड राइट है किसके? C के। एक बात बताओ, C यहां नहीं बिठा सकते क्योंकि सेकेंड राइट पे तो ये है ना, तो C को कहां यहां नहीं बिठा सकते, तो बाहर आ गया, तो C यहां बैठ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड। तो E इज द सेकेंड राइट ऑफ C, तो E इज द सेकेंड राइट ऑफ E। D इज द राइट ऑफ A, D इज टू द राइट ऑफ A, यानी D जो है ना A के राइट में है। इमीडिएट राइट नहीं बोला है, तो यहां पे कौन बैठेगी? यहां बैठ गया D। ध्यान रखना, यहां कौन बैठा है? D। अब R को यहां से हटा दो, यहां बैठ गए R। ठीक है, ये अब स्टार को भी हटा दो, तो ये R है और ये B है। यहां तो हमने सबको बिठा दिया। ओके, अब आगे देखो क्या है। D इज द राइट ऑफ A हु फेसेस T। T को कौन फेसेस कर रहा है? अब देखो Q और T अगल बगल में थे ना, तो यहां तो बिठा नहीं सकते, तो ये Q है ये T है, तो T को कौन फेस कर रहा है? देख लो, D। ओके, इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, ये बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो बैंकिंग के लिए ये कह सकते हो थोड़ा मीडियम लेवल या लोअर लेवल के क्वेश्चंस है, इससे भी टफ टफ आते हैं, लेकिन बैंकिंग में आपको पूरे क्वेश्चंस करने ही नहीं होते। एक लड़का मेरा एक दोस्त है, वो एसबीआई पीओ में लगा हुआ था, उसने 3 क्वेश्चंस किए थे मैथ के। मतलब सोचो 35 में से 3 क्वेश्चंस किए थे और एसबीआई पीओ बन गया। उसी पेपर में तुम्हारे भाई ने करीब 27-28 क्वेश्चन सही किए थे, मतलब मैं मैथ्स और रीजनिंग के कारण ही सेलेक्ट हुआ था। मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, तो मेरे भी इंग्लिश में 3 या 4 सही था जब मैं एसबीआई पीओ बना था। ठीक है, अगला देखो क्या है। 23 575 15 255
हो क्या रहा है, पर्टिकुलर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखो 15 को अगर मैं 255 से 15 को डिवाइड करूं तो 15 एकम 15 सते 105 17 से। अब एक बार 23 को इससे डिवाइड करके देखना, तो 23 दूनी 46, ना ना 23 दूनी 46 और फिर 23 पंचे 115। देखो यहां पे क्या हो रहा है 23 इंटू 25 और यहां हो रहा है 15 इंटू 17। समझ रहे हो, दो ऐड हो रहा है, तो ये 18 इंटू में क्या होगा 20, 360 है क्या कहीं? जितना जल्दी पैटर्न को पकड़ोगे उतना जल्दी सही होगा आपका क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखो M1n मीन्स M इज द डॉटर ऑफ n। 1 का मतलब डॉटर है, 3 का मतलब मदर है, 4 का मतलब मैरिड कपल है, ओहो हो, 8 का मतलब सिस्टर है। ओके, क्वेश्चन देखो क्या है, इफ H4W यानी कि मैरिड कपल, H और V जो है ये लव बर्ड्स है, लव बर्ड्स है तो हम 2 लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें से कौन मेल है कौन फीमेल है आगे पता चलेगा। V3O, V इज द मदर ऑफ O, V इज द मदर ऑफ O, तो ये हस्बैंड हुआ, ठीक है। O8L, O8L, 8 को क्या बोलते हैं सिस्टर, O इज द सिस्टर ऑफ L। L3C, L इज द मदर ऑफ C। C1Z, C इज द डॉटर ऑफ Z। अब एक बात बताओ, L अगर मम्मी है तो जाहिर सी बात है Z जो है वो पप्पा होंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये जोड़े हैं, ठीक है। ये V के बच्चे हैं L और O, ठीक है, दोनों बहनें, और Z इसके जीजा जी। आगे क्वेश्चन देखते क्या है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C एंड H, C और H में क्या रिलेशन है। अब देखो C की जो मम्मी है ना उसका पापा, तो ये कह सकते हो कि क्या क्या है ऑप्शन, सी इज द नीस ऑफ, नीस मतलब नाती होता है ना, हाँ भांजा, तो ये तो नहीं है। सी इज द डॉटर इन लॉ, ये भी नहीं है। सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एच, कह सकते हो ग्रैंड डॉटर, इन्होंने मेटरनल नहीं दे रखा है, वैसे मेटरनल ग्रैंड डॉटर होना चाहिए था, मेटरनल ग्रैंड डॉटर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बाकी आप बोलो, मैं एक बार और क्रॉस कर लेता हूं, क्रॉस चेक। H4V यानी H एंड V आर मैरिड कपल्स, वेरी गुड, कर दिया वहां पे। V3O यानी कि V इज द मदर ऑफ O, V इज द मदर ऑफ O, ठीक है ये भी। देन O8L है यानी कि O इज द सिस्टर ऑफ L, ये भी ठीक है। L3C यानी L इज द मदर ऑफ C, ये भी ठीक है। तो यहां से अब देखो Z पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि C और Z का पूछा ही नहीं, आपसे पूछा है रिलेशन बिटवीन C एंड H, तो C और H में सिंपल ये ग्रैंड डॉटर है, सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ H, लेकिन मैटरनल होना चाहिए, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, मैटरनल पैटर्नल, लेकिन है तो ग्रैंड डॉटर ही ना। देखो भैया हमारे यहाँ हिंदी में होता है नाती नाता, अंग्रेजी में ना ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पोता पोती, मतलब पोता और नाते में फर्क ही नहीं करते हैं। बिल्कुल फर्क होता है यार, दादाजी कई बार पेल देते हैं, नाना थोड़ी ना पेलते हैं, ये फर्क है, तो इनको पता नहीं है। चलो देखो क्या कह रहा है, विच टू सिंबल नीड्स टू बी इंटरचेंज, इनमें से क्या डिफरेंस, क्या चेंज करना है। देखो जब मैं देखता हूं ना तो मैं देख रहा हूं कि ये डिवाइड सीधा हो रहा है, तो मैं ना डिवाइड ना चेंज करके जो बाकी 2 ऑप्शंस होंगे ना पहले मैं वो अप्लाई करूंगा, तो पहले बी और डी, तो बी से स्टार्ट करते हैं। इनटू और माइनस चेंज करना है, ठीक है, ध्यान रखना। 55 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 26 प्लस 99। मतलब देखो ऑप्शन 1 बाय 1 ही पुट करना, लेकिन पहले कौन सा करना है इसके लिए बता रहा था मैं। तो 55 इंटू में 6 माइनस 26 प्लस 99, तो 55 इंटू में 6 कितना होता है 330, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो उड़ा दो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तीसरा अप्लाई करते हैं, माइनस एंड प्लस, ठीक है, तो 55 प्लस 78 ये 6 आ जाएगा, इंटू 26 माइनस 99, तो 26 को 6 से करना 156, 156 और 55 कितना होता है 211, 211, 211 में से 99 घटाओ 112, देख रहे हो। अदरवाइज ना आप चौथे स्टेप पे जाते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी आप दूसरे पे पहुंच गए यहाँ पे, यही फायदा है, टाइम बचाएगा आपका, ठीक है। आपको पता दिख रहा है ये, मैं हर रीजनिंग का मॉक जो मैं करवाता हूँ ई मॉक पे भी मैं बताता रहता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या है, ऑल थिंग्स आर ब्लू, जितने भी थिंग्स है वो सारे ब्लू हैं, ये थिंग्स है,
और ये सब ब्लू है। नो थिंग इज एन आइटम, नो थिंग इज एन आइटम। मैं बीच में एक रॉड डाल देता हूं, अब ये कभी भी चिपकेंगे नहीं। सम आइटम्स आर पीसेस, सम आइटम्स आर पीसेस। बुरा मत माना, जो बड़ा छोटा बनाया है इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो, ऑल पीसेस आर ब्लू, ऐसा कहीं नहीं कह रहा। ऑल पीसेस कैन बी थिंग्स, ऑल पीसेस कैन बी थिंग्स, ना 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 ना, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पीसेस, कुछ पीसेस आइटम है, तो ये भी गलत है। सम ब्लू आर थिंग्स, सम ब्लू आर थिंग्स, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ऑल थिंग्स ब्लू है तो सम ब्लू आर थिंग्स तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही देखो, क्या पूछा आपसे? विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला इनमें से। तो पहले तो देखो, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, यहां डिवाइड कर दिया है तो ऑब्वियस ही बात है आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, बट नॉट करेक्ट बोला, तो अब हम उल्टा करेंगे, ये वाला करके देखते हैं। ठीक है, तो 324 प्लस 18 इंटू 20 इज इक्वल टू 36 प्लस 8 इंटू 72। 20 इंटू में 18, 360, 360 684 इज इक्वल टू 72 इंटू में 8 कितना होता है? 560, 560 और 16 576, 576, 582, 616। देख रहे हो, ये करेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। ओके, 324 एक बार फिर से देख लेते हैं। 18 एट बी है ना, 18 इंटू में 20, 360 ही होता है ना, 360, 684, 36 प्लस में 8 इंटू ये, तो 72 को 8 से करना, 260 और सॉरी 560, 576, 592, 622 के करीब आएगा। ठीक है, अरे यार 560, 16 और 36 कर दो, 6 6 12, 622, 6 1 7 3 10 11, 612 आ रहा है, लेकिन इक्वल तो नहीं आ रहा ना। मेनली इक्वल आना चाहिए था, इक्वल नहीं आ रहा, तो यही सही है। अब देखो कैसे पता चला, अगर मैं यहां डिवाइड लगा दूं ना तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, बट इसने पूछा है नॉट करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन इज नॉट करेक्ट, इसीलिए हमने उल्टा किया है। करेक्ट चेक करना होता तो हम पहले ये करते। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये मॉक मैं पहले देखता भी नहीं हूं सॉल्यूशन करवाने से पहले, क्योंकि अगर मैं पहले देख लूंगा ना तो फिर मॉक करने का तरीका वो रहेगा नहीं, फिर सीधा सॉल्यूशन बताना होगा। मैं आपको सीधा बताता हूं कि मॉक करने का मेन तरीका क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये देखो, ये 23वां है W। अगला देखो X X Y Z 24, Z 26 पे आता है। अगला नहीं पता G कौन से पे आता है, E F G 7वें पे और ये 12वें पे। देखो यहाँ +5 हुआ है, यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है, फिर +3 होता। ओके, यानी 29, 29 का मतलब C यानी 3, फिर +4 हुआ है। देख रहे हो, यानी C से स्टार्ट होना चाहिए, तो जो C से नहीं है उसको उड़ा दो। पहला वर्ड तो C आ गया है। अगला देखते हैं, ये N है, N आता है 14वें पे, O आता है 15वें पे, 16वें पे, अगला 17वां होगा, ऑब्वियस ही बात है। देख रहे हो, 18 19 17वें पे आता है Q, तो CQV ऑप्शन नंबर A। देख रहे हो, अगला क्या है? सम मटेरियल्स आर वर्ल्ड्स, कुछ मटेरियल जो होते हैं ना वो वर्ल्ड्स होते हैं। एंड ऑल वर्ल्ड आर बिग। क्या पूछा है? नो मटेरियल इज बिग। हाँ, गलत है। सम मटेरियल आर बिग, हाँ ये सही है। तो ये सही है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, जब मैं सिलॉक्स करवाऊंगा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओहो हो, कैलेंडर, कैलेंडर की वीडियो डाली हुई है एक, मैंने देख लेना। कभी भी कैलेंडर का क्वेश्चन आया ना तो ऑड डेज फाइंड किया करो। क्या फाइंड करोगे? ऑड डेज फाइंड करोगे। देखो क्या कह रहा है, 19 नवंबर 2025 को ना वेडनेसडे है, बुधवार है, और आपसे पूछा है कि 15 अक्टूबर 2026 क्या होगा। तो आपने क्या करना है ना, 15 अक्टूबर 2026 तक जाना है और टोटल ऑड डेज निकालने हैं। ऑड डेज मतलब ये हुआ, जैसे जनवरी में 31 दिन है तो 7 से डिवाइड कर दो, तो कितने ऑड डेज बचे? 3 बचे। तो बेसिकली 15, जब हम 19 नवंबर से यहां तक जाएंगे तो पहले हम देखेंगे कि नवंबर में कितने ऑड डेज बचेंगे। 11, 11 ना, क्योंकि 30 दिन होते हैं ना। ओके, और क्या? हाँ, नवंबर, दिसंबर में कितने बचेंगे? 3। ठीक है,
11 बचेगा 10 बचेगा, 19 नवंबर तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना, 19 नवंबर ऑलरेडी इंक्लूड कर दो तो 20 21, हाँ ठीक है 11 बचेगा दिसंबर। फिर देखो जनवरी, जैन में कितना 3, फैब में कितना, देखो फैब 2026 है तो 28 ही दिन होगा तो एक भी नहीं होगा। मार्च, मार्च में 31 होता है 3, अप्रैल में 30 होता है, 30 होता है तो यानी कि 2, मई में कितना होता है, मई में 31 होता है तो 3, जून, जून में 30 होता है तो 2, जुलाई में अगेन 31 होता है तो 3, अगस्त में भी 31 होता है 3, सितंबर में 2, और अक्टूबर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई और अगस्त, ठीक है सितंबर अक्टूबर 31 है, बट हमें जाना नहीं है 15 अक्टूबर पूछा है ना, तो अपने को तो 15 तक ही जाना है ना, हमें 15 तारीख तक जाना है तो पूरे 15 को ही ऑड डेज मान लो, ठीक है पूरा 15 ही ऑड डेज मान लो। अब इसको जोड़ो, 11 3 14 3 17 3 20 2 22 3 25 2 27 3 30 3 33 2 35 15 50, कितना 50, ठीक है एक्चुअली 14 ही जाना था हमें, ठीक है हमें एक्चुअली में 14 ही जाना था, ठीक है या पूरे 50 जाएंगे 50, हाँ हाँ नहीं नहीं 15 तक जाना है ना 50, ठीक है 50, 50 को 7 से डिवाइड करो, आ, 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 50, अब यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, हमें एक दिन और डेज जाना 15 तक जाना है, ठीक है तो 50 को 7 से डिवाइड करो, और डेज कितना आ रहा है 1, और डेज कितना आ रहा है 1, तो जैसे ये वेडनेसडे है ना तो और डेज एक ऐड कर दो, तो अगर मैं वेडनेसडे में एक ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा थर्सडे, थर्सडे ये आपका आंसर है। आई होप यहां तक क्लियर है, तो मेनली ये क्वेश्चन था, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है मेनली जितने दिन बोला जाना वहां तक जाना है 15, तो ऑड डेज का खेल होता है, मैंने एक कैलेंडर में वीडियो बनाई हुई है, छोटी सी वीडियो है 10 मिनट की, पीछे चले जाना 8-10 दिन पहले ही डाला है, मिल जाएगा आपको, ओके और उसमें सीख जाओगे, ठीक है। अब अगला है जैसे ये मैंने पता नहीं क्यों ले लिया, ये लेना तो नहीं चाहिए था मुझे, इसको असेंडिंग में लगाना है तो सबसे पहले ट्विंस आएगा, फिर ट्रिपलेट्स आएगा, ठीक है फिर क्वाड्रिपल्स आएगा, फिर क्विंटिपल्स आएगा, या क्विंटिपल्स क्या होता है यार, CEA यही आएगा, ठीक है CABD, क्विंटिपल्स 4 को बोलते हैं क्या, हाँ सीक्वेंस देना है लॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है ठीक है क्विंट्यूपल्स का मतलब मैं एक बार देख लेता हूं, क्विंट्यूपल्स 5 होता है, ठीक है 5, ओके 5 होता है, तो सिंपल देखो 2 3 4 5 और 6 जो होता है सेक्सट्यूपल्स वो डी आ जाएगा, ठीक है आई होप क्लियर होगा। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे करते हो ना इन क्वेश्चनों को, बहुत मैटर करता है, पहले तो लिख लिया करो इसको, अब काउंट करो ये है कितना, अरे दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा है हाँ 1 2 3 4 5 6 2 8 3 11 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3 28 है, ये कितने हैं 28 है, तो कुल मिला के ना 7-7 के 4 सेट बना दो, कितने बना दोगे 7-7 के 4 सेट बना दो, या 4-4 के 7 भी बन सकते हैं, ठीक है ध्यान रखना, तो 4 3 7 इसको ऐसे बना देते हैं 3 6 4 3, ठीक है फिर 3 6 1 7, नहीं नहीं एक आगे बनाना था, ठीक है अब आप इसको फॉलो करो, देख रहे हो SLTL SLTL, फिर क्या है TST, तो TST, अब इसी को फॉलो करो SLTL TST SLTL, फिर क्या था TST, कर लो देखो TSL TSL, जहां नहीं है उसको उड़ा दो, ठीक है देखो हमारे अकॉर्डिंग TSL TL, देख रहे हो TSL TL, फिर क्या था LT और फिर TS, देख रहे हो बिल्कुल वही आया है, तो इसी तरीके से करोगे तो एग्जाम में जल्दी होगा, वरना टाइम भी खराब होता है और फिर होता भी नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है मतलब आज का रीजनिंग का पेपर भी इजी था यार, मतलब एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैथ्स में तो 50 आए हैं लेकिन रीजनिंग ने हिला दिया, तो भैया हिलाने जैसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में,
मतलब इजी था यार पेपर तो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेस इज रिटन एज 2185। देखो फेस यानी 6, आई यानी कि 9, एस यानी कि एस टी 19 और एच यानी कि 8। ओके, तो 6 को लिखा है इन्होंने 21, उल्टा लिखा है। 9 को लिखा है 18, 8 19। समझ में आ गया क्या हो गया? उल्टा जो डिसेंडिंग अगर आप पीछे से देखोगे ना तो जो नंबर है, तो एफ का जैसे पीछे से 21वां है, तो देखो एल, एल 15वां है। एल क्या है? 15वां। तो जो 15 नहीं है उसको उड़ा दो। देखो 15, 22, 14 यहां तक सेम है ना, पहले तीन, तो पहले तीन को अब देखो ही मत। ओ है ओ, 15 का क्या होता है? 12। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। जब तक सेम है ना, बनाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जाए उतना ही करना है, ठीक है? फालतू नहीं करना है, फालतू के पैसे नहीं मिलते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं ना मैथ्स और रीजनिंग दोनों का करवाता हूं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आपको सब कुछ। तो आप ई मॉक से भी जुड़ सकते हो, हालांकि आपको ई मॉक वालों को थोड़ा पैसा पे करना पड़ेगा, बट कर सकते हो। 59 रुपए बर्गर से भी कम प्राइस है। अभिनव का कोड लगा देना, ठीक है? और चैनल पे अगर बिल्कुल नए आए हो ना, तो भैया थोड़ा शेयर कर देना लोगों के साथ। बताओ उन्हें फ्री में मैथ्स पूरा मिल रहा है, और ऐसा मिल रहा है ना, आपको मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आपको काम नहीं चलाना, जैसे कुछ होते हैं ना कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, काम चला रहा है, ठीक है? जितने भी टीचर्स हैं ना, कहीं से भी 19-20 नहीं होगी हमारे, ना कंटेंट में, ना हमारी क्लास में, ना क्वालिटी में, ठीक है? मतलब वीडियो ऑडियो क्वालिटी भी आपको वही वाली मिलेगी, और कंटेंट तो हमारा बेस्ट है। एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो पेपर ना पहले की तरह नहीं रहा, ठीक है? अब ना आपको आंसर्स निकालने आने चाहिए, ठीक है? तो आंसर्स कैसे निकलता है वो आपको यहां पता चलेगा। आप मेरे साथ 15-20 दिन, 1 महीना गुजारो, अपने आप आइडिया हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ओके, सी यू।